जय श्री राम। मैं रेवा राम नेमा आज आपको बाली ऋषिमुख पर्वत पर क्यों नहीं जाता था इस संबंध में कुछ चर्चा करूंगा। मित्रों, एक राक्षस था दुंदुभी नाम का। बहुत बलवान था। 1000 हड्डियों का बल था उसमें, और उसका आकार अरे कैलाश पर्वत जैसा था। ऊंचाई कैलाश पर्वत जैसी थी और आकार तो बिल्कुल भैंसा जैसा था। अपने आप को बहुत अभिमानी समझता था। उसने कई बार समुद्र को मथ डाला था, जिससे जलचर और दूसरे प्राणी बहुत परेशान हो जाते थे। कई बार, एक बार उसने हिमालय पर्वत को उठा लिया खेल खेल में और उससे खेलने लगा। हिमालय पर्वत ने उससे कहा कि अगर तेरे को अभी अपना बल देखना ही है तो तू पंपासुर जा। वहाँ एक राक्षस है, बानर राक्षस है, और वो है बाली। उसके साथ युद्ध कर तो तुझे अपना बल समझ में आ जाएगा। दुंदुभी ने इसे चुनौती मान ली। हिमालय पर्वत ने उससे कहा तो उसने उसको चुनौती मान ली और वो पंपासुर की ओर निकल गया। पंपासुर पहुंचकर उसने बड़ी गर्जना चालू की, लोगों को तकलीफ देना चालू कर दी। बाली के सामने चिल्लाने लगा, ललकारने लगा। बाली ने देखा जब कौन ललकार रहा है। महल से बाहर निकला तो देखा दुंदुभी राक्षस उसको ललकार रहा है। तो बाली भी बहुत पहलवान था, और पहलवान के अलावा अभिमानी भी बहुत था। तो बाली ने दुंदुभी की ललकार का जवाब अपनी ललकार से दिया और उसे भाग जाने को कहा। दुंदुभी को भाग जाने को कहा, मगर अब दुंदुभी कैसे भागता? वो तो अपना बल अभिमानी आया था। बाली महल से निकलकर आ गया और उसको समझाने पर नहीं माना तो उसको एक मुक्का मारा। इस तरह दोनों में मल्लयुद्ध चालू हो गया, बाली में और दुंदुभी में। उनका ये मल्लयुद्ध 1 प्रहर तक चला, 4 प्रहर तक चला, 1 नहीं 4। और कोई हारने को तैयार नहीं, कोई मात खाने को तैयार नहीं। मगर कुछ समय बाद बाली की मार से दुंदुभी घायल हो गया। तो गिर गया। गिरने पर बाली ने उसको क्या किया, उसको पैर से दबा के 2 टुकड़े कर दिए। उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए, और एक टुकड़ा उसने उत्तर दिशा में फेंक दिया और एक टुकड़ा शरीर का दक्षिण दिशा में फेंक दिया। जो टुकड़ा उसने फेंका हुआ था उससे खून की बूंदें और शरीर मांस के टुकड़े पंपासुर के पास मतंग ऋषि का आश्रम था, उसमें पड़े, उसमें गिर गए। अब मतंग ऋषि उस समय स्नान करके आ रहे थे। बड़े बहुत तपस्वी राजा मुनि थे वो। उनने देखा कि आश्रम तो बड़ा अपवित्र हो गया है, यहाँ खून के और मांस के टुकड़े पड़े हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। उनने योग दृष्टि से देखा कि ये किसकी करामात है। उसको समझ में आ गया कि ये सब काया बाली ने की है। तो उसने गुस्सा होकर उसी समय उसको श्राप दे दिया कि जिसने भी इस आश्रम को अपवित्र किया है वो इस आश्रम के 1 योजन के अंदर भी अगर प्रवेश किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब बाली ने जब ये श्राप सुना तो घबरा गया और वो ऋषिमुख पर्वत से हमेशा दूर रहने लगा। इस तरह बाली को मतंग मुनि की श्राप के कारण वहाँ ऋषिमुख पर्वत पर जाना वर्जित हो गया। वो अवॉइड करने लगा, नहीं जाता था।
यही मतंग ऋषि की बाली की श्राप सुग्रीव को वरदान बन गई। और जब उसने बाली ने सुग्रीव को निकाल बाहर किया अपने राज्य से, तो उसने वहाँ ऋषिमुख पर्वत पर सुरक्षित स्थान समझकर अपना निवास बना लिया, अपने सेवकों के साथ वहीं रहने लगा। तो मित्रों, इसलिए मतंग मुनि की श्राप के कारण बाली ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जाता था, और इसी जगह भगवान राम ने उसका वध किया। जय श्री राम, जय श्री राम।